जय श्री राम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक बात की छोटे से राज्य की राजा को अपने गुप्तचरों से सूचना मिली कि उसके पड़ोस का शक्तिशाली राज्य उस पर आक्रमण करने वाला है। राजा ने अपने सेनापति को मंत्रणा करने के लिए बुलाया। सेनापति कहने लगा, महाराज, पड़ोसी राज्य बहुत ही शक्तिशाली, उसकी सेना हमसे 4 गुना अधिक है, इसलिए मुझे लगता है कि उनसे युद्ध करने कोई फ़ायदा नहीं, हमारी बहुत जान माल की क्षति होगी, इसलिए हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। अपने सेनापति का निर्णय सुनकर राजा बहुत परेशान होगा। अगर सेनापति ऐसी बात कर रहा है तो सेना का मनोबल तो टूट ही जाएगा। सेना को युद्ध से पहले ही मन में बना लेगी कि हमें युद्ध से हार ही मिलेगी। राजा अपने राज्य के एक संत जी को बहुत मानता था। वो उसी दिन संत जी से मिलने गया और संत जी को सारी बात बताई। संत जी कहने लगे कि सबसे पहले तो वह अपने सेनापति को पकड़कर जेल में डाल दे, क्योंकि अगर वह स्वयं तो मन में हार ही चुका है, दूसरा अगर वह सेनापति रहा तो तुम्हारा सेना का मनोबल भी गिरा देगा। राजन, तुम सेना को इकट्ठा करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और पड़ोसी राजा के आक्रमण से पहले तुम उस पर हमला कर दो। राजा कहने लगा कि संत जी, अगर सेनापति को जेल में डाल दूंगा तो सेना का नेतृत्व कौन करेगा? संत जी कहने लगे कि मैं करूँगा। राजा सोचने लगे कि संत जी सेना का नेतृत्व कैसे कर सकते हैं, लेकिन राजा के पास इसके सिवाय कोई विकल्प ही नहीं था, क्योंकि उसका सेनापति पहले ही मन से हार मान चुका है। राजा ने संत जी की बात मान ली और सेनापति को जेल में डाल दिया। सेना को युद्ध के लिए तैयार करने की घोषणा करवा दी। सारी सेना युद्ध के लिए चलने को तैयार थी। जब मंदिर के पास पहुंची तो संत जी कहने लगे, आप सब लोग जहाँ ठहरे, मैं भगवान से पूछ कर आता हूँ, हमें युद्ध में जीत मिलेगी या हार? कुछ सैनिक कहने लगे कि संत जी, भगवान क्या आपसे बातें करते हैं जो आपको बताएंगे हम जीतेंगे या हारेंगे? संत जी कहने लगे, इतने वर्षों के साधना कर रहा हूँ, इसलिए मुझे भगवान ने मेरे प्रश्नों को उत्तर बता देते हैं। संत जी अकेले मंदिर में गए, प्रार्थना की और वापस। सेना ने संत जी से पूछा, महाराज, भगवान ने क्या कहा, हम जीतेंगे या हारेंगे? संत जी कहने लगे, भगवान ने कहा है कि अगर आज शाम को मंदिर के चबूतरे से प्रकाश निकलता हुआ दिखाई दिया तो आपकी जीत निश्चित है, और हार जीत का पता शाम को ही चलेगा। सभी सैनिकों उत्सुक शाम का इंतजार करने लगे। जैसे जैसे शाम ढलने हुई, मंदिर में प्रकाश निकलना शुरू हुआ। सेना में खुशी की लहर दौड़ गई, उसके मन में उत्साह भर गया। मंदिर से प्रकाश निकल रहा, अब तो हमारी जीत निश्चित। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ और एक सैनिक ने शत्रु के सेना के छक्के छुड़ा दिए। सेना के एक अंदर से अलग सा उत्साह था कि अब जीत निश्चित है, इसलिए पूरे जोश के साथ सेना लड़ी और जीत गई। शत्रु के राजा ने अपनी राज पराजय स्वीकार की। सेना जब अपने राज्य की ओर वापस लौट रही, तभी सैनिक मंदिर के समीप रुक गए। सैनिक संत जी से कहने लगे, संत जी आए और भगवान का शुक्रिया कराए, उनके आशीर्वाद हम जीत गए, क्योंकि मंदिर में प्रकाश करके उन्होंने हमें इशारा दे दिया था, हमारी जीत निश्चित है। संत जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, यह बात सत्य है कि भगवान के आशीर्वाद से ही हम जीत कर प्राप्त किए हैं, लेकिन उस दिन संध्या को मंदिर में प्रकाश इसलिए हुआ था क्योंकि जब मैं मंदिर गया तो वहाँ मैंने पहले से ही एक बड़ा सा दीपक रखा हुआ था जो मैंने जला दिया था। जिस समय मैंने दीपक जलाया था उसमें सूर्य के प्रकाश, उस दिए की रोशनी नहीं दिख रही थी, लेकिन जैसे जैसे शाम ढली, अंधेरा हुआ, प्रकाश मंदिर के चारों ओर फैल गया और रोशनी दिखने लगी। उस रोशनी को देखकर सारी सेना के मन में दृढ़ निश्चय कर लिया और हमारी जीत पक्की हो गई। आप लोगों के इस निश्चय के कारण ही आप लोगों की जीत हुई। इसलिए कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जय श्री राम सीताराम। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।